दिल्ली से वापस शिमला लौटने पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह सीधे सीधे जयराम सरकार पर जमकर भड़क गए। कोरोना के बहाने अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के शुभारंभ पर किसी बड़े नेता का ना पहुंचना कांग्रेस विधायक को नागवार गुजरा है। उन्होंने इस मामले में सीएम जयराम ठाकुर पर रामपुर से भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह का सवाल था कि जब अन्य जगहों पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है तो लवी मेले का आयोजन क्यों नहीं हो रहा। कोरोना का बहाना लगाकर केवल स्थानीय व्यापारियों को ही व्यापार करने की इजाजत दी है, जबकि खुद सीएम रेणुका मेले में शिरकत कर रहे हैं। रामपुर शहर में एक ऐतिहासिक लवी मेला का आयोजन किया जाता है, जो बहुत पुराना, करीबन आज से 300 साल पुराना ऐतिहासिक लवी मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर पहले उसे स्टेट लेवल का, फिर नेशनल लेवल का, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसे बनाया गया था। मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी की और सरकार की राजनीति की, दलगत राजनीति की भेंट चढ़ा है। कहीं ना कहीं मैं पिछले कल जो उपायुक्त शिमला है उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते जो है वो लवी मेले को, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले को जो है वो बंद किया गया है या उसे जो है डाउनसाइज किया गया है और वहाँ पे केवल जो है मात्र ट्रेडर्स जो किन्नौर से वहाँ पर आते हैं उनको वहाँ पे लाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। मगर धरातल पे जब हमने वहाँ पर कारोबारियों से बात करी, जो ट्रेडर्स वहाँ पे किन्नौर से आते हैं उनसे बात करी, और ये केवल किन्नौर का ही ट्रेड फेयर नहीं है। लवी फेयर जो है वो आपके किन्नौर, आपका आनी, आपका रामपुर, आपका कुमारसन, करसोग और रोड़ू और इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक ट्रेड फेयर है। और इसको केवल इस मात्र के लिए बंद कर देना कि जो है आपको रामपुर से इन चुनावों में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और उनको वहां से जो लीड भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है रामपुर से चाह रही थी वो नहीं मिली। इसलिए इस तरीके की राजनीतिक द्वेष भावना से जो ये कार्य किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी ओर उसी दिन जो है रेणुका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो रेणुका जी का करवाया जाता है, वहाँ पे पूरे धूम धड़ाके से वो मेला वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे खुद शिरकत करी। ना रामपुर में मुख्यमंत्री जी आए, ना राज्यपाल जी आए, ना प्रदेश का कोई वरिष्ठ मंत्री आया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना का इन्होंने जो है उसमें एक्सक्यूज दिया है। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य सिंह अधिकारियों पर भी जमकर बरसे और उन्हें नियमों के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दे डाली। उनका कहना था कि कुछ अधिकारी आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। नहीं, वो तो अभी तक उतरा ही नहीं है। ये तो अब 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की उस समय बात की गई थी और उसमें से अभी तक 5 से 6 हज़ार भी अभी तक प्रदेश के अंदर नहीं आया है। 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ये शिमला में कर चुके हैं, मगर उसका अभी तक कोई रूपरेखा हमें प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिली है। अगर है तो हम विधानसभा में चाहेंगे कि सरकार इस पे व्हाइट पेपर ले करे और कहे कि अभी तक कितना निवेश जो है इस इन्वेस्टमेंट मीट से आया है, कितना उद्योग लगा है, कितने लोगों को अलॉटमेंट ज़मीन की हुई है और कितना लोगों को इससे जो है एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसका वाइट पेपर सरकार विधानसभा में ले करे, मगर नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि तथ्य उनके खिलाफ है। सरकार, प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार युवा है और मात्र 26,000 नौकरियां इन्होंने पिछले 4 साल के कार्यकाल में ये दे पाए हैं। तो इनके पास तथ्य नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है। अब लोगों को जो है लभान्वित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फिर से इन्वेस्टर मीट करी जा रही है, मगर जो पहले करी है अभी तक तो वो धरातल पे उतरी नहीं है। तो नई इन्वेस्टर मीट करने का ना तो कोई औचित्य है, ना कोई लॉजिक है। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके के हथकंडे जो है वो प्रदेश के अंदर ये सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। या तो रखे सारा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा।
घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।